अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर किस तरह से अरेंज किया जाता है ये सीखने वाले हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर 9वीं और 10वीं में इंग्लिश में पहले सवाल में इंग्लिश के एग्जाम पेपर में पहले सवाल की पार्ट ए की दूसरी एक्टिविटी में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करने के लिए कहा जाता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम किस तरह से वर्ड्स को एबीसीडी वाली तरतीब में अरेंज करते हैं, इस वीडियो में हम उसको जानने वाले हैं। एक 100% जो है वो सवाल पूछा ही जाता है 9वीं और 10वीं में, और 101% इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहे कोई भी क्लास में हो उसको हल करने के काबिल हो जाओगे। और इसी के साथ साथ जो है इस वीडियो के इख्तिताम में आपके लिए होमवर्क दिया हुआ है, उस होमवर्क को ठीक से हल कीजिए। आइए देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो चलिए प्यारे बच्चों, समझते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर किस तरह से लगाया जाता है। सबसे पहले ऑर्डर मतलब तरतीब, और अल्फ़ाबेटिकल मतलब ABCD वाली तरतीब। आपके सामने मैंने यहाँ पर ABCD जो है दिया हुआ है। A, उसके बाद उसके ऑर्डर में B, फिर C, D, E, F, इस तरह से हर एक लेटर जो है ए से लेकर जेड तक मुतय्यन है, तय है, ये इसी ऑर्डर में होते हैं। और ए से लेकर जेड तक ये जो लेटर्स की, हरफों की जो तरतीब है, इसी तरतीब को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं। और इस सवाल में हमें इसी तरह का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मालूम होना ज़रूरी है। इस सवाल को हल करने के लिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाने के लिए हमको अल्फ़ाबेट्स उसकी सही तरतीब के साथ सही ऑर्डर में याद होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम कुछ एग्जांपल्स लेकर समझते हैं कि किस तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाया जाता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का सवाल इस तरह से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट ए और उसकी दूसरी एक्टिविटी, और सवाल इस तरह से रहेगा, पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जो वर्ड्स हैं, जो अल्फाज दिए गए हैं नीचे, 4-4 2 मरतबा, मतलब 2 एक्टिविटी में, उन्हें हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। पहले 4 वर्ड जो हमें दिए जाएंगे उसके फर्स्ट जो लेटर्स रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे, और दूसरे एक्टिविटी में जो 4 वर्ड्स हमें दिए जाएंगे, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो चारों भी वर्ड्स के पहले लेटर सेम रहेंगे। अब हम पहले वाला मेथड किस तरह से, पहला जो एक्टिविटी है जिसमें चारों लेटर्स मुख्तलिफ रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, उसको किस तरह से तरतीब में लगाया जाता है वो देखेंगे। इसमें पहले एक्टिविटी में 4 वर्ड है, फ्रंट, एंशंट, अर्थ, बेगर। ये सवाल एसएससी के बोर्ड के पेपर में 2020 में मार्च में पूछा गया सवाल है। इसमें फ्रंट, एंशंट, अर्थ, बेगर, ये 4 वर्ड है। अब इसे हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाते वक्त में चारों वर्ड के पहले लेटर को देखना होगा, और ये तय करना होगा कि ABCD वाली तरतीब मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा लेटर आता है। तो हमें 4 लेटर मिले, F, A, E, B। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले जो है ए वाला वर्ड, मतलब ए सबसे पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इसलिए सबसे पहले एंशंट आएगा। फिर F, E, B, ये 3 लेटर हमारे पास बाकी है। अब इन 3 लेटर्स में से सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा आता? वेरी गुड, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनमें से सबसे पहले आएगा B, ए के बाद B, मतलब बेगर ये दूसरे नंबर पर हमारा वर्ड रहेगा। फिर अब है F और E, तो इन 2 लेटर्स में से अल्फ़ाबेटिकल तरतीब के मुताबिक सबसे पहले E आता है या F? वेरी गुड, E आएगा, इसलिए हमारा तीसरे नंबर पे वर्ड रहेगा अर्थ, और ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली सबसे आखिरी पर चला जाएगा फ्रंट। तो हमारी इस तरह से तरतीब रहेंगी, एंशंट, बेगर, अर्थ, फ्रंट। अब आइए दूसरी एक्टिविटी में जब हम चारों वर्ड की स्टडी करेंगे
तो वी विल कम टू नो दैट कि चारों भी वर्ड्स के फर्स्ट लेटर जो है वो सेम रहेंगे, जैसे कि नॉकिंग का के, किडनैप का के, नाइटिंग का के और किल्ड का के, चारों भी सेम है। जब इस तरह की सिचुएशन हो कि चारों भी वर्ड के फर्स्ट लेटर अगर सेम हो तो हमें उसके दूसरे लेटर को देखना होगा, दूसरा लेटर सेम हो तो तीसरे लेटर को देखना होगा, तीसरा लेटर सेम हो तो चौथे लेटर को देखना होगा। आइए अभी हम इसको हल कर कर देखते हैं कि किस तरह से जो है सेम लेटर्स वाले वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल तरतीब में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। चारों भी वर्ड के फर्स्ट लेटर सेम होने की वजह से हम सेकंड लेटर्स को देखेंगे। तो सेकंड लेटर्स में नॉकिंग में एन, फिर दूसरे वर्ड में आई, तीसरे वर्ड में एन और चौथे वर्ड में आई आया हुआ है। तो पहले हमारे को ये तय करना है कि पहले आई आता है या एन आता है। बोलिए। वेरी गुड। पहले आएगा आई, इसलिए नॉकिंग और नाइटिंग ये दो वर्ड जाएंगे पीछे। अब किडनैप्ड और किल्ड ये दो वर्ड रहेंगे सामने। अब ये दोनों के आई और आई ये सेकंड लेटर सेम है, तो अब हमें थर्ड लेटर देखना होगा। तो किडनैप का डी और किल्ड का एल, इसमें हमें तय करना है कि पहले एल आता है या डी आता है। तो ABCD वाली तरतीब के मुताबिक सबसे पहले ABCD में एल से पहले डी आता है, इसके लिए किडनैप्ड ये वर्ड सबसे पहले आएगा और किल्ड ये वर्ड उसके बाद आएगा। अब नाइटिंग और नॉकिंग दोनों के सेकंड लेटर सेम है, तो हमें तीसरा लेटर देखना होगा। तो नाइटिंग का आई और नॉकिंग का ओ, ये दो लेटर हमें तय करना है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक पहले ओ आता है या आई आता है। तो पहले जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक आई आएगा, इसलिए हमारा तीसरा वर्ड होगा नाइटिंग और ऑब्वियसली चौथा वर्ड होगा नॉकिंग। तो हमारा आंसर होगा किडनैप्ड, किल्ड, नाइटिंग, नॉकिंग, ये हमारा होगा आंसर। हमने क्या किया, हमने पहले वाले एक्टिविटी में पहले वर्ड चारों वर्ड के पहले लेटर को देखा, चारों भी वर्ड के फर्स्ट लेटर डिफरेंट है, उसे लगाना इजी है। और दूसरी एक्टिविटी में चारों भी वर्ड के फर्स्ट लेटर होंगे सेम। जब फर्स्ट लेटर अगर सेम हो तो हमें सेकंड लेटर्स देखने चाहिए, सेकंड लेटर भी सेम हो तो थर्ड, थर्ड भी सेम हो तो फोर्थ, मतलब बिल तरतीब उसे उसका नेक्स्ट वाला लेटर देखना होगा। और जो सेम नहीं होगा वहाँ पर अपने को उसकी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना होगा। आइए दूसरे एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं। इस एग्जाम्पल के पहली एक्टिविटी में चार वर्ड दिए हैं, वर्क, मॉडर्न, प्लैनेट और बनाना। चार वर्ड के फर्स्ट चार लेटर है WMPB और ऑब्वियसली ABCD की तरतीब के मुताबिक सबसे पहले B आएगा, इसलिए सबसे पहला वर्ड होगा बनाना। अब W, M और P इन तीन लेटर्स में से सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स में कौन सा लेटर आता है? वेरी गुड, सबसे पहले इन तीनों में से M आएगा, इसलिए मॉडर्न होगा हमारा दूसरा वर्ड। अब P और W में से P पहले आता है, इसलिए तीसरा वर्ड होगा प्लैनेट और ऑब्वियसली चौथा वर्ड होगा वर्क। तो आंसर होगा पहली एक्टिविटी का बनाना, मॉडर्न, प्लैनेट, वर्क। इस एग्जाम्पल की दूसरी एक्टिविटी में चार वर्ड दिए हैं, पहला है कैजल, दूसरा है केस, तीसरा है कंट्रोल और चौथा है कम। इन चारों भी वर्ड के पहले लेटर सेम है। जब फर्स्ट लेटर सेम हो तो हमारे को सेकंड लेटर देखना होगा। सेकंड लेटर देखने के बाद पहले वर्ड का सेकंड लेटर ए, दूसरे का सेकंड लेटर ए, तीसरे का ओ और चौथे का ओ। अब यहाँ पर मसला ये है कि ए वाले दोनों भी वर्ड पहले आएंगे और ओ वाले बाद में आएंगे। अब ए वालों का हमें तीसरा लेटर देखना होगा। तो कैजल में एस है और केस में भी एस है। अब तीनों लेटर सेम है तो चौथा लेटर देखना होगा। कैजल में टी है और केस में ई है, मतलब ई आता है पहले के टी आता है, ई आता है, इसके लिए केस, फिर दूसरे नंबर पे आएगा कैजल। फिर कंट्रोल और कम, इसमें ये बहुत आसान है। पहले सी और ओ ये दोनों भी सेम है, लेकिन तीसरा जो है मुख्तलिफ है, एन और एम। तो एन और एम में से पहले एम आता है, इसलिए कम, और उसके बाद आएगा एन वाला वर्ड, मतलब कंट्रोल।
तो प्यारे बच्चों, ये था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो कि हमें 9th में और 10th में क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए उसकी दूसरी एक्टिविटी में 101% आता है। और इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह ताला आपको ये प्रॉब्लम 1000% जो है सॉल्व करके आ गया होगा। आपको होमवर्क करने के लिए ये मैंने पेज दिया हुआ है, इस यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसे अच्छी तरह से अपने नोटबुक में लिख लीजिए और इस होमवर्क को हल करने के बाद जो है मुझे पर्सनली या ग्रुप पर इसके आंसर्स डालिए। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।